तो शुरू करते हैं आज की क्लास रीजनिंग की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग है डिकोडिंग, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है जो स्पेलिंग्स के जो वर्ड्स होते हैं उनको याद करने में। तो यहाँ पर आप चाहे तो इसकी मदद से भी याद कर सकते हैं। जो आपका यहाँ पर EJOTY। अब देखिए जो इसका प्लेस है, जो इसका स्थान है ये है 5, ठीक। अब जो J का है ये है 10, ठीक है। J का है 10 और O का है 15 यानी कि 15 और T का है 20 और वही Y का 25। अब इससे क्या होगा कि जितने भी इसके आगे पीछे जितने भी वर्ड्स होते हैं उसको बड़ी आसानी से आप काउंट करके याद कर सकते हैं। अब जैसे E है आपका, E के बाद आता है F। अब जो आपकी E की वैल्यू है ये आपको पता है 5 है, ठीक। तो 5 के बाद जो अगला वर्ड्स आएगा ये होगा 6, यानी कि जो F का नंबर ऑफ प्लेस होगा ये होगा 6, ठीक है। तो इस तरह से चाहे आप याद कर सकते हैं। और अगर आपको याद नहीं हो रहा है इस तरीके से भी तो आप एक और तरीका है आप जो कि बिल्कुल ईजी है, ये है आपको जितने भी ABCD जितने भी आपके वर्ड्स होते हैं वो आपको 13 इधर लिख दीजिए और उसके जस्ट अपोजिट 13 जो वर्ड्स होते हैं उसके अपोजिट लिख दीजिए। देखिए ABCD अब देखिए ये हो गया इस साइड 13 वर्ड्स। अब जो आगे के जो 13 वर्ड्स है उसके अपोजिट हम लिख देते हैं। अब देखिए NOPQRSUXYZ। अब देखिए हो गया ना, M का अपोजिट है N, ठीक। N का अपोजिट O, K का अपोजिट P, J का अपोजिट Q और I का अपोजिट। इस तरीके से आप जितने भी अपोजिट जितने भी सबके अपोजिट वर्ड हैं वो आमने सामने हो गए, ठीक है। आप चाहे तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं या फिर जो आपको बताया था उस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन इस पे हम लोग। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है AFKP। इसके सामने जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये है BJL, ये है BJGL और ये आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपके सामने, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है CH M और R के लिए, ठीक है। आपको इसके लिए बताना है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम जो इसका पोजीशन है उसको हम काउंट कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार जितने भी ये दिए हुए हैं उसी प्रोसेस में हम इसको भी रख लेंगे। तो आपको बताना है CH M और R के लिए। आपको ऑप्शन भी दिख रहे होंगे तो आप वहाँ से भी आप खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम आगे तो करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो A है, A के सामने दिया हुआ है B, यानी कि अब जब हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए A का पोजीशन और B पोजीशन में हमको +1 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर +1 हो गया। अब देखिए F और G, तो F कहाँ पर है, यहाँ पर है F, ठीक है। अब F और G में भी आपका +1 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका +1 है। उसी प्रकार K और L के लिए देख लेते हैं। तो K यहाँ पर है और L यहाँ पर है, ये 1 यहाँ पर है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि सब में आपका +1 का डिफरेंस आ रहा है। तो P और Q भी +1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब देखिए जितने भी यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं वो आप लोग का +1 के पोजीशन पर बने हुए हैं। तो उसी प्रकार हम इसको भी कर लेते हैं। अब देखिए C में जब हम +1 करेंगे तो C में जब हम +1 करेंगे तो ये हो जाएगा D, ठीक। H में जब हम करेंगे +1, H यहाँ पर है तो H में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा I, ठीक है। और उसी प्रकार जब हम M में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा N, ठीक। अब R के लिए भी देख लेते हैं। तो R में जब हम +1 करेंगे तो ये हो जाएगा S, यानी कि DIN और S, DINS, यानी कि ऑप्शन नंबर B आपका होगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर B होगा करेक्ट। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। तो ये है WUF, क्या है WUF। अब इसके सामने जो दिया हुआ है ये है DFH, DFH। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बताना है MKI। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ पर ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो हमको बताना है MKI के लिए। अब देखिए इसको भी काउंट कर लेते हैं। तो W और D, W कहाँ है, ये है W। ठीक, अब जिस इसके सामने है D, यानी कि ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये आमने सामने। ठीक है, आमने सामने। अब U को भी देख सकते हैं, तो U यहाँ पर है, उसके सामने हमको दिया है F। तो ये यहाँ पर भी देख सकते हैं U भी आपका U और F आमने सामने है। यस और यच की भी कंडीशन देख लेते हैं हम लोग। यस और यस की भी कंडीशन में आपका दोनों अपोजिट्स के वर्ड्स हैं। ठीक है, अब देखिए यम के लिए क्या करेंगे, तो यम के लिए भी हम उसके अपोजिट का जो वर्ड है यानी कि यन, उसको हम लिख देंगे। ठीक है, के के लिए भी कर लेते हैं। तो के के लिए भी देख लीजिए, के का जो अपोजिट वर्ड है ये है पी। तो जो के का अपोजिट वर्ड है ये है पी। ठीक है, अब देख लेते हैं आई के लिए। आई के लिए भी आपका इसका जो अपोजिट वर्ड है ये है आर। ठीक, तो NPR ये होगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये है PR और T। ठीक, अब इसके सामने जो दिया हुआ है ये है QS और ये है U। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है VX और Z के लिए, VX और Z के लिए। ठीक है, अब इसको काउंट कर लेते हैं, जिसके पोजीशन में जो आएगा उसको यहाँ पर लगाएंगे। अब देखिए P और Q, P कहाँ पर है, ये है P। ठीक है, तो P और Q यानी कि इसमें जो डिफरेंस आ रहा है ये है +1 का, +1 का। R और S, अब देखिए R में भी और S में भी आपका जो डिफरेंस है ये है +1 का। ठीक है, अब देख लेते हैं T और U के लिए। अगेन T और U में आपका +1 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी +1 का डिफरेंस है। देखिए अब जो आपका पोजीशन बन रहा है ये +1 और +1 का बन रहा है। अब सेम जो हम +1 किए हैं यहाँ पर दिया हुआ है, उसको भी हम यानी कि जो इसको गिवन है उसको भी हम +1 में कर लेते हैं। अब जब हम V में +1 करेंगे तो देखिए V कहाँ पर है, ये V +1 करेंगे तो हो जाएगा आपका W हो जाएगा। ठीक, अगेन X में भी हम देख लेते हैं, तो X कहाँ है आपका WX, ये है X। जब +1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका Y। ठीक है, अब देख लेते हैं Z के लिए। अब जब Z में +1 करेंगे तो देखिए यहाँ पर अपोजिट हो जाता है, Z के बाद जो कहानी है वो फिर से शुरू हो जाती है, यानी कि ABCD। Z के बाद आपका फिर से ABCD शुरू हो जाता है। तो Z में जब हम +1 करते हैं तो ये आ जाएगा A। ठीक, तो WYA ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये है B, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा आपका करेक्ट। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है ये है आपको SNO और P। अब इसके सामने जो दिया हुआ है ये है DND UK। इसके सामने जो गिवन है ये है ONSP। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन भी दिख रहा होगा, तो आप चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको जो बताना है ये है CLA और Y के लिए। ठीक, हमको बताना है CLA और Y के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। इसका जो पोजीशन देखिए यहाँ पर SNOP, नीचे भी आपका SNOP है। ठीक है, बस क्या हुआ यहाँ पर आपका जो प्लेस है, पोजीशन है वो चेंज हुआ है। अब देखिए जो फर्स्ट आपका कैरेक्टर है, जो फर्स्ट है आपका यस। ठीक है, तो यस के सामने है O।
अब इसको छोड़ देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं यस जो है ये कहाँ पर है, ये है आपका लास्ट से सेकेंड डिजिट, यानी कि जो सी होगा वो होगा लास्ट से सेकेंड डिजिट। ठीक, अब जो अगला वर्ड है यह है यन। अब देखिए यन का जो पोजीशन ये चेंज नहीं हुआ है, यन का जो पोजीशन है ये चेंज नहीं हुआ है, तो यन का भी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पर सी हो गया, ये वो। अब ओ के लिए देख लेते हैं, तो ओ का जो पोजीशन है ये हो गया है फर्स्ट। ठीक, तो ओ, ये ओ का जो पोजीशन यहाँ पर चेंज होकर फर्स्ट पर आ गया। अब जो लास्ट है पी, अब पी का भी पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा ओ एल सी और वाई। ओ एल सी और वाई हो जाएगा आपका आंसर। ये एक मिनट, ये है ए, तो वो नहीं है, यहाँ पर है ए ना, तो ए एल सी और वाई, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एम आई के और ई के लिए। ठीक, एम आई के और ई के लिए दिया हुआ है ओ जी एन सी, ओ जी एन, और इसके लिए दिया हुआ है सी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको बताना है सी आई ए और डी के लिए, सी आई ए और डी के लिए। अब सबसे पहले इसका पोजीशन देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए यम के लिए जो ओ है ये है +2 है ना, यम एन ओ, इसका है +2। आई के लिए चेक कर लेते हैं, आई के लिए भी आई और जी, आई के लिए आया -2, इसका है -2। के और एन के लिए देख लेते हैं, तो के और एन के लिए तो यहाँ पर है +2। ठीक, अब देखिए जो पोजीशन आपका बन रहा है ये +2 -2 +2, तो अगला जो होगा ये भी होगा -2 का। ठीक है, +2 -2 +2 -2, तो सेम इसी पोजीशन पे हम इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। सी के लिए पहला जो वर्ड है ये है +2 यानी कि ई। ठीक है, अब आई के लिए है माइनस, तो आई की जो माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा जी। ठीक, एक लिए चेक कर लेते हैं, ये +2 की पोजीशन पे, तो ए का जो +2 का पोजीशन होगा ये होगा सी। अगर बी का जो पोजीशन है ये है -2। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है ये है डी सी बी और ए, डी सी बी और ए। अब इसके सामने जो दिया हुआ है ये है डब्ल्यू एक्स वाई और ये है जेड। अब यहाँ पर सामने देख सकते हैं जो डी के सामने जो है ये है डब्ल्यू, सी के सामने जो है ये है एक्स, यानी कि जितने भी आपका सब दिए हुए हैं ये आपके अपोजिट है। देखिए ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि जितने भी वर्ड दिए हुए हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, तो बताना क्या है, बताना है आई जे के और एल के लिए, आई जे के और एल के लिए। अब जब यहाँ पर आपका जो दिया हुआ शब्द है ये अपोजिट है, तो यहाँ पर भी हम इसको अपोजिट कर लेते हैं। तो जो आई का अपोजिट है यहाँ पर देख सकते हैं आर। ठीक, जे का अपोजिट है आपका क्यू। ठीक है, के का अपोजिट है पी, है ना, के का अपोजिट है पी, और एल का अपोजिट है ओ, यानी कि आर क्यू पी और ओ। ये होगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये है सी, ऑप्शन नंबर सी है आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो अगला लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये अब अभी तक जितना हमने क्वेश्चन किया ये सभी आपका एकदम बेसिक लेवल है। ठीक है, अभी हमने केवल इस वीडियो में केवल हमने बस इजी क्वेश्चंस लिए हैं। अभी जो इसके बाद जो अगला क्लास होगा हमारा, तो उसमें थोड़ा जो लेवल है थोड़ा सा अप, थोड़ा सा और ऊपर। ठीक है, तो इसमें केवल इजी और जितने भी सिंपल क्वेश्चन केवल उसको लिए हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन है ए बी और इसके सामने में दिया हुआ है ये है जेड और ये है वाई। बताना है आपको सी और डी के लिए, सी और डी के लिए। अब देखिए ए का अपोजिट यहाँ पर दिख रहा है आपको जेड, ए का अपोजिट दिख रहा है जेड, तो यहाँ पर भी ए का अपोजिट जेड है। और बी का अपोजिट है वाई, वाई। ठीक है,
तो बी का अपोजिट है वाई, तो जो डी का अपोजिट होगा ये होगा डब्ल्यू, तो डी का अपोजिट डब्ल्यू और सी का अपोजिट एक्स। यहाँ पर भी अपोजिट दिए हुए हैं तो यहाँ पर भी आपका अपोजिट ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स और डब्ल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं हम लोग। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, जितने भी क्वेश्चन बताए हूँ। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम ये जो लेवल है थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे।